हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मैं यहां तक 100 तक क्वेश्चंस तक करा चुका हूं। तो आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं लास्ट में पिन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 101 क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट ही मानो कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी कोई ना कोई सेशन में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको इनको करा रहा हूँ विद आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी दिख रहे हैं किस तरह से आते हैं। एमसीक्यू बेस 5 क्वेश्चंस आएंगे जो 5 नंबर आपको गद्यांश में से मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो गोदान के लेखक कौन है बताइए आप। गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन बी प्रेमचंद जी हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। गबन गोदान ये इनके ही हैं, ठीक है, प्रेमचंद जी के। तो 102 पे देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, इसके रचनाकार कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए ठीक है इसका, ठीक है। तो आपको सर्कल जब पेपर आएगा ना तो सर्कल फिल करना होता है। तो 103 नंबर पे देखते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, यशपाल जी। 104 नंबर क्वेश्चन पे, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है जीवनी? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की, ठीक है। जीवनी किसकी है? प्रेमचंद जी की। और नंबर 105 पे देखते हैं। जहाज का पंछी किसे कहा जाता है? किसकी विधा है? कृति किसकी विधा है? विधा कौन सी है इनमें? जहाज का पंछी विधा बताइए कौन सी है? ठीक है, उनमें से बताते हैं आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहाज का पंछी क्या है? विधा। कौन सी विधा है इनमें से? तो उपन्यास विधा है। जहाज का पंछी उपन्यास है, जहाज का पंछी उपन्यास है। 106 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? शुक्ल युग के लेखक, तो एक जगह पर मैं आपको शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के, द्वितीय युग के और भारतेंदु युग के जितने भी दिखाई देंगे ना, उन सभी लेखकों के बारे में भी आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो 106 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कौन है? तो कौन से हैं शुक्ल युग के लेखक? श्याम सुंदर दास जी हैं, शुक्ल युग के लेखक श्याम सुंदर दास जी। 107 नंबर क्वेश्चन पर, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो विधा बतानी है कौन सी है? विधा बतानी है कौन सी है? तो क्या है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास है। किनके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 108वां क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी, इनमें से राइट आंसर होएगा कौन सा होएगा बताइए आप। तो आंसर क्या होएगा इसमें? बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। तो रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 9, 109 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन हैं? इनको भी बताना है, ठीक है। ये एक ही माने जाते हैं। तो 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया, ठीक है। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचककार हैं और इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो इनका जन्म बताया था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो इनको भी बता रहा, आपको याद करना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 110वें क्वेश्चन पर। तो 110वां क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, कौन सा रेखा चित्र है? तो देखिए आप सभी, कौन सा रेखा चित्र हो सकता है इसमें? तो आंसर नंबर क्या हो सकता है बताइए। तो जिंदगी मुस्कुराई है क्या? ये है, ये है। तो अतीत के चलचित्र हैं, ठीक है। इनका आंसर क्या होएगा? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। 111वां क्वेश्चन,
कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार बताने हैं आपको। कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जगदीश माथुर। कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर। जगदीश माथुर। चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें, कौन सा हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। कौन है रचनाकार? जयप्रकाश भारती हैं। जयप्रकाश भारती हैं। अब देखते हैं 113वां क्वेश्चन। तूफानों के बीच रचना कौन सी विधा है? ठीक है, तूफानों के बीच जो रचना है वो कौन सी विधा हो जाएगी? ठीक है, तो बताएंगे आप। तो रिपोताज विधा हो जाएगी। ठीक है, तूफानों के बीच। 114 क्वेश्चन। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी। और 115 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये भी पता 2024 में पूछा गया, 2024 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अब बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पर। राग दरबारी उपन्यास रचना के उपन्यासकार कौन है? राग दरबारी के, तो राग दरबारी के कौन है? श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। 2024 में ये भी है, पूछा गया। 117 नंबर क्वेश्चन। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो कौन से हैं शुक्ल युग का दूसरा नाम? और कौन कौन से हैं? तो मैंने जब तक बताया था आपको कि ज़्यादातर तो जब सभी में आ जाए ना तो सब माने जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन सभी मतलब राइट आंसर होता है। ठीक है, तो शुक्ल युग के अन्य नाम है प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और छायावाद युग। ठीक है, शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं 118वां क्वेश्चन। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, आप बताएंगे। तो छायावादी युग के प्रभाकर जो हैं, विष्णु प्रभाकर छायावादी युग के कहानीकार हैं। तो 119वां। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद किस रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, तो वो बताना है। तो उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो उपन्यास कौन कौन से बताए थे मैंने? गोदान और गबन। ठीक है, गोदान और गबन बताए थे, तो उनको भी याद कर लेना। प्रेमचंद जी के ये वे उपन्यास। 120वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो गद्य की विधा कौन सी नहीं है इसमें? तो बताइए कौन सी नहीं है इसमें? तो ऑप्शन ए महाकाव्य विधा नहीं है। ठीक है, नाटक विधा होती है, उपन्यास विधा होती है, एकांकी, रिपोर्टाज, इस तरह से होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 121वां क्वेश्चन। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताया था मैंने, लाला श्रीनिवास दास। तो ये भी 2025 में पूछा गया था। ठीक है, ये कोड आते हैं ये लास्ट में। तो 122वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 122वां। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा जी की रचना है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा जी की रचना है। रामकुमार वर्मा जी की रचना। तो किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो प्रेमचंद जी की हैं। कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित जो इकट्ठी हैं, है ना, तो प्रेमचंद जी की हैं वो। अरे यायावर या रहेगा याद की विधा कौन सी है? कौन सी विधा है इसमें बताना है। तो विधा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य। 125वां क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो बताना है आपको कौन सी नहीं है। मेरी आत्मकहानी नहीं है। 126वां क्वेश्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा कौन सी है? तो आत्मकथा विधा है। ठीक है। 127वां क्वेश्चन। लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है? लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं, तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है। 128वां क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो इसमें बताएंगे। तो त्रिवेणी है, त्रिवेणी।
तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं इनमें से, ठीक है। 129वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु माना जाता है, ठीक है। परीक्षा गुरु किसकी है अभी आपको बताया था, कमेंट करके बताइए फिर से किसकी है, निवास दास की है या किसकी है, बताइए आप। 130वां क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक इनमें से कौन है शुक्लोत्तर युगीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्लोत्तर युगीन लेखक, शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और 131वां क्वेश्चन, शुक्ल युगीन लेखक हैं इनमें से भी बताना है शुक्ल युग के लेखक कौन है। तो शुक्ल युग के लेखक इनमें से कौन है, शिव पूजन सहाय, ठीक है। शिव पूजन सहाय हैं शुक्ल युग के लेखक, शिव पूजन सहाय। 132वां क्वेश्चन, मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे है, कौन सा है, आधे अधूरे, आधे अधूरे, तो याद करना आधे अधूरे मोहन राकेश। 133वां क्वेश्चन, साहित्य की विशेषताएं हैं, लेख की विधा कौन सी विधा है यो, साहित्य की विशेषताएं। तो साहित्य की विशेषताएं क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निबंध। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं क्या, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये दिखी गई है उत्तरमाला भी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बोल बोल करके याद करवाऊँ, सब चीज़ समझाऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं 134वें क्वेश्चन की। पंचपात्र के लेखक हैं, पंचपात्र के लेखक हैं, कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्दी स्पीड में समझा दूंगा, ठीक है। 3-4 वीडियो तो आपको ऐसी मिलेंगी कि टफ सी हैं थोड़ी सी, लेकिन आपको याद कर लेना है, 2 या 3 बार में सुनना है इसको और आराम से बहुत जल्दी याद हो जाएगी, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कराता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, है नहीं, ठीक है। तो पंचपात्र के लेखक कौन है, तो पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और 135वां क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो हिमालय की पुकार के लेखक कौन है बताइए। तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है, महके आंगन चहके द्वार इसके रचयिता कौन है, तो बताएंगे। तो महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महके आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार इनके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कि उसके कहानीकार कौन है, तो बताइए आप कौन होंगे। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 138वां क्वेश्चन भी देखेंगे आप, आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन होंगे, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आगे 139वां क्वेश्चन बताएंगे। तो 139वां क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो निर्मला किस विधा की रचना है, निर्मला किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है निर्मला। तो उपन्यास विधा की रचना है निर्मला, ये किसकी है, प्रेमचंद जी की है, किसकी है बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। 140वां क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि बताइए। शुक्लोत्तर युग की बतानी है, शुक्ल युग की तो बता दी थी आपको, है ना। अब आती है शुक्लोत्तर युग की। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो लास्ट कहाँ हुआ था उसका शुक्ल युग का, तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास का आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने फर्स्ट क्लास देखी थी तो उसमें बताइएगा। और अब ये सेकंड क्लास है तो उसमें आप क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उनका आंसर दीजिए, तभी तो आप एग्ज़ाम्स में भी आराम से आसानी से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो 140वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी जो लास्ट हुई थी 1938 पे होती है, तो सन 1938 से 1947 ईस्वी तक तो इनका शुक्लोत्तर युग का समावधि को रहा है इतनी, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के जितने भी लेखक हैं वो सभी 1938 से 1947 तक ज़्यादा फेमस रहे थे।
ठीक है। 141वां क्वेश्चन, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार देखने इसमें शुक्लोत्तर युग के निबंधकार कौन है? तो वियोगी हरि जी हैं। तो वियोगी हरि जी हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? वियोगी हरि। शुक्ल युग के निबंधकार वियोगी हरि इनमें से हैं, ठीक है। और दे दी जाए तो उनको भी पहचानना है आपको, पहले ही इसको देख लेना है इनको। वियोगी हरि जी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। निबंधकार, निबंध लिखने वाले ये, ठीक है। 142वां क्वेश्चन, निर्मला उपन्यास के रचनाकार, ठीक है। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहाँ पर निर्मला, करबला और गोदान, गबन ये सब प्रेमचंद जी की हैं। तो 143वां क्वेश्चन, अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की विधा कौन सी है? तो इनमें से चारों में से कोई सा आंसर है तो आप बताएंगे। तो कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। अपनी खबर कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। अपनी खबर आत्मकथा विधा। 144वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये भी हैगी। और बताइए कौन सी और हैगी? संस्कृति के 4 उपाध्याय या अध्याय वो आपने पढ़ लिए हैं अभी पीछे क्लास में। और रेती के फूल भी इनकी है, ठीक है। रेती के फूल, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय, ये तीनों हैं। तो जो नहीं है, नहीं का नहीं आंसर ये आएगा। यानी अजातशत्रु किसकी है? अजातशत्रु है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। 145वां क्वेश्चन याद करेंगे आप, गुनाहों का देवता, इसके लेखक कौन है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की। अज्ञेय की कुछ रचनाएं याद कर लीजिए, जैनेन्द्र कुमार की भी और जयशंकर प्रसाद की भी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे साइड में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है, जो आपके लिए काम की हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा कि विधा के नाम हैं और लेखक हैं और उनसे संबंधित रचनाएं हैं। तो रेखाचित्र विधा से संबंधित कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो रामवृक्ष बैनीपुरी की एक रचना दी गई है, माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बैनीपुरी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। स्मृति की भी रेखाएं इनकी यही, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, इतनी सारी रचनाएं इनकी। तो आप धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। आत्मकथा विधा है, उसके 2 दिए गए हैं लेखक, आत्मकथा विधा के लेखक। तो उसमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 2 लेखकों के वो बताइए, यानी MCQ बेस पे। अब तो सिंपल ही आपको बस आत्मकथा के लिए ही पूछा जाएगा, तो ठीक है। आत्मकथा से संबंधित कौन सा है इनमें से लेखक, तो ऐसे पूछ लेगा। या फिर इनमें से रचना जो दे देगा और उसके बाद उसके रचना लेखक पूछेगा। तो मेरी असफलताएं गुलाब राय, मैं आपको रचना और इनके साथ दिखा रहा हूँ, तो आपको याद कर लेना। मैं रचना याद करा रहा हूँ आपको, विधाएं आपके साइड में लिखी गई हैं। मेरी असफलताएं गुलाब राय, सिंह अवलोकन यशपाल, सिंह अवलोकन यशपाल, पथ के साथी महादेवी वर्मा, पथ के साथी महादेवी वर्मा, जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बैनीपुरी। तो ये जंजीरें और दीवारें किसकी है? रामवृक्ष बैनीपुरी की। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का सिपाही अमृत राय। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर। भारत का भाग्य रामकुमार वर्मा। सीमा रेखा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, ठीक है। और भारत का भाग्य रामकुमार वर्मा। और मैं इसको छोड़ देता हूँ। और मोहन राकेश की डायरी या फिर आधे अधूरे नाटक जो है वो भी मोहन राकेश जी का है, ठीक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का। दीपदान रामकुमार वर्मा के। तो रामकुमार वर्मा की एक और रहा भारत का भाग्य और एक दीपदान, तो ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना, ये भी रामकुमार वर्मा का ही है। नई मेहमान उदय शंकर भट्ट। तो नए मेहमान आपके में कहानी भी है, नए मेहमान, ठीक है। गबन प्रेमचंद की है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांस्कृत्यायन। अरे यायावर याद रहेगा याद, तो अज्ञेय जी का है। साधना राय कृष्णदास की। और तरंगिणी वियोगी हरि की। मंत्र प्रेमचंद की। ममता जयशंकर प्रसाद। एक मित्रता भी है, मित्रता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। मित्रता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। तो ये पाठ हैं और ये इनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलते हैं। इनको
चैप्टर को आप अध्याय को याद कर लीजिएगा एक कहानी के रूप में, ठीक है, जिसे आप पेपर में बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हो, बयां कर सकते हो, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की और साकेत मैथिली शरण गुप्त, साकेत पंचवटी, इन सब ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। एक रिपोर्ट, रांगे राघव, अकाल की एक छाया, धर्मवीर भारती, महावीर एक इंटरव्यू, भगवान महावीर एक इंटरव्यू किसने लिखे? लक्ष्मीचंद्र जैन ने। चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव। तो इसको ज़्यादा याद करना है आपको, चेखव एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव। तो पीछे भी बता दिया गया है और थोड़ी सी नज़र इन पर देख लेते हैं एक बार लास्ट। इसके बाद आपको लास्ट कंप्लीट कर दी जाएगी ये क्लास, सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गद्यांश पूरी तरह से समाप्त, 5 नंबर का इसमें ही आपको तैयार करना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अथाह सागर, तो अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश के जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश के जयप्रकाश भारती। तो पीछे भी क्वेश्चन इसमें आया था, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, ठीक है। अंधायुग धर्मवीर भारती, अंधायुग धर्मवीर भारती। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, इसे मैं छोड़ रहा हूँ अपनी खबर। पांडे बयचंद शर्मा उग्र और अग्निरेखा छोड़ दो। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंधी है जयशंकर प्रसाद की, आंधी है जयशंकर प्रसाद की, आंधी जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की, आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह और आचार्य द्विवेदी जी हरिभाऊ उपाध्याय, इसको भी छोड़ दो। आचरण की सभ्यता याद करो, सरदार पूर्ण सिंह। और एक आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और आलोचक रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय ने लिखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। इंदुमती और प्रथम कहानी भी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी की, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों पर। तो भगवत शरण उपाध्याय, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आगे देखते हैं। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, एक घूंट जयशंकर प्रसाद। कंकाल भी जयशंकर प्रसाद है। करबला करम भूमि, ये दोनों वो हैं प्रेमचंद जी की हैं। तो प्रेमचंद जी के दोनों, एक नाटक है एक उपन्यास है, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और इसके बाद कुछ बिखरे पन्ने, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की। और इसके बाद देखते हैं आगे भी कि आगे की क्या होंगी। कुटज भी देख लीजिए, कुटज भी पूछ लिया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। क्या लिखूं? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। और उसके बाद गबन प्रेमचंद्र। गांधी जी की दैन राजेंद्र प्रसाद। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बैनीपुरी। गोदान प्रेमचंद। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। और इसके बाद चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। और इसके बाद लिखा है, याद करना आपको, जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। और एक ये आ सकता है, चिर तारुण्य की साधना विनोबा भावे की। चिर तारुण्य की साधना विनोबा भावे की। एक ठलुआ क्लब गुलाब राय। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। एक त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की। दीपदान राम कुमार वर्मा। दुनिया रंग बिरंगी व्यंग्य और हास्य, ये जयप्रकाश भारती का। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नहुस एक नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। नहुस क्या है? एक नाटक है जो कि किन का है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का, गोपाल चंद्र गिरधर दास का, ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का। देखते हैं निर्मला प्रेमचंद। पंचपात्र पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। और परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। और एक प्रेम सागर
लल्लू लाल की प्रेम सागर, ठीक है। बर्फ़ की गुड़िया याद करनी है, जयप्रकाश भारती की, बर्फ़ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की। और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और एक भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। भूदान यज्ञ याद करना है, निबंध विनोबा भावे का, भूदान यज्ञ विनोबा भावे का। अब बात करते हैं भ्रमर गीत सार की। भ्रमर गीत सार, तो भ्रमर गीत सार किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ममता जयशंकर प्रसाद, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बैनीपुरी। और याद करनी है आपको मेरी असफलताएं गुलाब राय की। और याद करना है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का, रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल। और रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खान। और याद करना है आपको शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की, शेखर एक जीवनी अज्ञेय। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। और इनमें क्या सत्यार्थ प्रकाश याद करना दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। सेवा सदन प्रेमचंद के है उपन्यास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। और ये याद कर लेना 2 लास्ट, हिमालय प्रवास काका कालेलकर और हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, ठीक है। और थोड़ा सा इन पर और गौर कर देते हैं क्योंकि युग आपको बताए थे, मैं लास्ट में बताने चाह रहा था कि लास्ट में बता दूंगा। तो शुक्ल युग से संबंधित माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी। शुक्ल युग के संपादक राम वृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। और द्विवेदी युग के महादेवी वर्मा, ठीक है, जो चांद लिखा था, चांद पत्रिका। शुक्लोत्तर युग धर्म युग लिखा धर्मवीर भारती। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी पत्रिका इनकी है, ठीक है, ये पत्रिका सहित है। द्विवेदी युग से गणेश शंकर विद्यार्थी। और शुक्लोत्तर युग से कमलेश्वर, छायावादी से गुलाब राय, शुक्ल युग से मुंशी प्रेमचंद, शुक्ल युग से ही प्रेमचंद भी हैं और संपूर्णानंद भी। तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी की है, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद। और मर्यादा संपूर्णानंद की, ठीक है। चांद महादेव वर्मा की है पत्रिका जो है, इनमें भी चांद पूछी जाती है, हंस पूछी जाती है, ये मर्यादा ज़्यादातर, और कादम्बिनी है, और एक करमवीर, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने बता दी है। तो करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी की, कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी की। ज़्यादातर ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी है रामचंद्र शुक्ल की। और एक चांद पूछी जाती है, हंस और मर्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो उसमें भी क्लास बड़ी होने वाली हैं, तो 2 क्लासेस आपकी और बड़ी होने वाली हैं। उसके बाद तो आपको शॉर्ट मेथड से आपको नंबर गेन कराने बता दूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास ताकि हम 10th क्लास में टॉप नंबर लेकर आ सकें, ठीक है। तो आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से होना है। तो ऐसे ही आपको साफ साफ लेखों में लिखना है, बहुत ही साफ सुंदर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी आपको नंबर अच्छे दे पाए। तो ऐसी ट्रिक्स को भी आपको बताऊंगा कि जिनके द्वारा आप अपने मार्क्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।